So in optics 1, first part is reflection from spherical mirrors. ओके, तो स्फेरिकल मिरर मतलब कोई एक स्फीयर है तो उसका पार्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है और इसका इतना हिस्सा रिफ्लेक्टिव है. दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर इज रिफ्लेक्टिव. तो ये भी एक मिरर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से मिरर का पार्ट या फुल मिरर, तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है. अब देखो, सपोज ये मिरर है और इसको पॉलिश इधर से किया है. ठीक है, तो ये जो साइड है, अदर साइड, ये रिफ्लेक्टिव हो गया. लाइट आया, ये लाइट इधर ऐसे ट्रेवल करेगा. करेक्ट. तो ये जो मिरर है ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिव साइड बल्ज होती है बाहर. और अगर हमने सेम डायग्राम निकाली लेकिन इसको हमने पॉलिश किया बाहर से, तो लाइट यहां से आएगा, इधर ट्रांसफर करेगा. करेक्ट. तो ये हुआ कॉनकेव मिरर, बिकॉज उसकी जो रिफ्लेक्शन की साइड है वो अंदर जा रही है, बल्ज नहीं है इसकी तरह. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है. अब ये जो कोई भी मिरर्स रहेंगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशंस है, क्योंकि साइन कन्वेंशंस करेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो साइन कन्वेंशन सिंपल है कि सपोज हमने कोई भी मिरर लिया, फॉर एग्जांपल ये मिरर, कॉनकेव मिरर लिया. ठीक है, तो ये सेंटर, इसका जो पोल है उसमें से एक लाइन पास होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, पोल के लेफ्ट साइड पे अगर बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होता है. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, है ना. यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज नेगेटिव क्योंकि वो लेफ्ट साइड को है, लेफ्ट ऑफ पोल. राइट साइड को है, समझो अभी इसकी इमेज, एक्चुअली इसकी इमेज समझो इधर मिल गई. जब यू बहुत छोटा होता है तब उसकी इमेज इधर मिल सकती है. तो अगर ये v है, यहाँ पे इमेज मिल रही है, तो ये इमेज डिस्टेंस. ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं अगर वो राइट साइड को है. उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट, ये पॉजिटिव लेते ऊपर है तो, और अगर नीचे है तो निगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो ये कन्वेंशन याद रखो, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव. सो दीज आर साइन कन्वेंशंस. देन कोई भी मिरर अगर है उसके लिए फोकल लेंथ इक्वल टू r/2. अब r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होती है. तो देखो, अगर सपोज ये मिरर है, रिफ्लेक्टिव मिरर, एंड ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, लाइट ऐसे हम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक लाइट बीम आती है, एंड दिस लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट्स एंड गोज बैक टू दिस पॉइंट. ओके, तो ये जो पॉइंट है ये इसका फोकस है. तो ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव. ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट इधर मिलता है लेफ्ट साइड को. ओके, अब ये जो फोकल लेंथ है एफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो, ये पूरा मिरर अगर हमने उसका पूरा डायग्राम अगर निकाल दिया तो इसका जो रेडियस बनेगा ये यहाँ से बनेगा, ये सेंटर बनेगा इसका. ठीक है, इस पूरे सर्कल का सेंटर. तो ये सेंटर का डिस्टेंस मतलब r होता है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, एफ. तो याद रखो कि एफ इक्वल टू r/2, है ना. सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर.
तो पूरी रेडियस ये है एक्चुअली। ओके, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसके लिए। देन इफ यू सी अनदर टाइप ऑफ इट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट ऐसे पैरेलल आया तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा ड्यू टू इट ज्योमेट्री, लेकिन इसका मैचिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज द फोकस। अब यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड दिस सेम थिंग हैपेंस फॉर द लेंस आल्सो। तो ये मिरर से और लेंस के लिए भी सेम इक्वेशन आता है, हाँ, सेम कन्वेंशन। नेक्स्ट, जब मिरर का क्वेश्चन है तब मिरर का इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। दिस इज मिरर इक्वेशन। अब मिरर के कंडीशन में मैग्निफिकेशन कैसे होता है? मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, देखो, इमेज की साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज भी ले सकते हैं हम, और दूसरा तरीका है इसका माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मिरर में सारे इमेजेस जनरली सेम साइड को मिलते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ये सारे सेम साइड को ही मिलते हैं और इनवर्टेड मिलते हैं, उल्टे मिलते हैं। तो वो मैच करने के लिए यहाँ पे माइनस देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है लेफ्ट साइड को है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है बिकॉज लेफ्ट साइड को है। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट हो गए। तो हमें मैग्निफिकेशन उल्टा है ये दिखाना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज इनवर्टेड है, तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस होता है। तो हमेशा के लिए याद रखो, ये h'/h है तो -v/u, मैग्निफिकेशन के लिए -v/u होता है मिरर में। ओके, यू गॉट द रीजन, क्योंकि हमेशा इमेज इन्वर्टेड ही होती है इसमें, ठीक है, इस वजह से ऐसा आता है। अब देखो, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हमने मिरर में यूज किया तो एक शॉर्टकट बन सकता है इसका। फर्स्ट, सेकंड, and by using this first and second you will get third formula, that is m equal to f divided by f minus u। इसको v के फॉर्म में करेंगे तो f minus v divided by f, कोई भी एक याद रखो सफिशिएंट है। so mf, m equal to f divided by f minus u, this is mirror equation, ये तो बहुत काम में आता है। and this is magnification equation only for mirrors, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, राइट। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट इमेज किस तरह से होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। देखो, सपोज ये मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके पॉइंट्स याद रखो आप, ये पोल है, उसके बाद ये फोकस है, उसके बाद डबल द फोकल डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता है ना। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सर्कल का सेंटर फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है। अब इसके 5 पॉइंट्स याद रखो आप। फर्स्ट, एक इसकी ट्रिक बनाएंगे हम याद रखने के लिए। पहला पॉइंट एफ ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद बिटवीन एफ एंड 2f, तीसरा पॉइंट 2f, और उसके बाद बियॉन्ड 2f, और बाद में इंफिनिटी। तो देखो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट ये है f, सेकेंड पॉइंट ये बिटवीन f एंड 2f, थर्ड पॉइंट एट 2f, फोर्थ पॉइंट बियॉन्ड 2f, और फिफ्थ पॉइंट इंफिनिटी। ये पॉइंट कौन सा है? बियॉन्ड 2f, ये 2f। ये कौन सा है? बिटवीन f एंड 2f।
बिटवीन एफ एंड 2f, और ये कौन सा है एफ। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, 1 2 3 4 5। अब देखिए ऑब्जेक्ट समझो यहाँ पर है, तो उसकी इमेज किस तरह से बनती है। तो इमेज बनाने के लिए 2-3 रेज भी सफिशिएंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रे हम क्या करते हैं, ये लाइट ऐसे पास करते हैं, ठीक है। ऐसे पास करेंगे तो लाइट कहाँ से जाएगा, फोकस में से जाएगा। ओके, तो ये ऐसे इधर पास होगा। उसके बाद सेकेंड, ये सेकेंड रे डायरेक्ट पोल की तरफ इंसिडेंट करेंगे, तो जिस एंगल से आया उस एंगल से वापस जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जहां पे मैच होंगे, अब ये दोनों आगे जाके कहीं पर मैच होंगे, तो वहां पे इमेज बनेंगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम में सेपरेट से निकालू। देखो ये डायग्राम फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऐसे आता है, ठीक है। अब समझो ये फोकस पे है, ओके। ये लाइट ऐसे पास हुआ, उसके बाद ये फर्स्ट लाइट, ऐसे तो हजारों लाइट निकलते हैं, उसमें से 2-3 कंसिडर कर ले। दूसरा लाइट पोल पे गिरता है, तो सेम एंगल पे ये जाता है इधर, और किधर इधर जाके वो मैच हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसकी इमेज यहाँ पर आगे चल के कहीं पे बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे इमेज बनते हैं। देखो तो चार्ट याद रखो आप, ऑब्जेक्ट एट, फिर इमेज एट। देखो पहले ऑब्जेक्ट फोकस पे लेना है, फिर बिटवीन एफ एंड 2f, उसके बाद एट 2f, उसके बाद बियॉन्ड 2f, और फिर पॉइंट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ पे मिलेंगे, ये 5 सीक्वेंस उल्टा कर देना है। पहले इंफिनिटी, देखो, फिर बियॉन्ड 2f, फिर एट 2f, उसके बाद बिटवीन एफ एंड 2f, और उसके बाद क्या है एफ। बस इतना सिंपल है। तो इस ट्रिक से आप याद रखो, ये 5 का सीक्वेंस उल्टा करना है बस। तो जो 5 नेम्स हमने लिखे वही रिवर्स ऑर्डर में लिख दे यहाँ, ठीक है। अब देखो इमेज जो होती है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज इंफिनिटी पे मिली तो क्या होगा, या फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और इमेज फोकस पे मिले तो कैसे मिलेंगे। देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी पे, फोकस पे उसकी इमेज मिल रही है, तो वो इमेज बहुत छोटी मिलेंगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है ये उल्टी ही मिलेंगी, इन्वर्टेड, ठीक है। और ये इमेज रियल रहेंगी। वाई रियल, देखो जब भी मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है और इमेज उसी साइड पे होती है, उसे रियल कहते हैं। तो रियल इमेज मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखूं, रियल इमेज फॉर मिरर्स, मतलब इमेज ऑब्टेन्ड एट सेम साइड, है कि नहीं। क्योंकि इन रियलिटी मिरर्स के बारे में लाइट आर पार नहीं जा सकता, वो उसी साइड में वापस आता है, ठीक है। तो इसीलिए रियल इमेज मतलब क्या, सेम साइड पे मिले तो रियल इमेज। ये सारे ही पांचों कंडीशन में रियल ही होती है इमेज, ठीक है। पांचों कंडीशन में इन्वर्टेड ही होते हैं, लेकिन ये अलग है डिमिनिश्ड, थोड़ी ये डिमिनिश सबसे ज्यादा होती है। अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, बियॉन्ड 2f है, थोड़ा दूर है लेकिन उतना नहीं, तो इसलिए लेस डिमिनिश्ड, ये मोर डिमिनिश्ड। ये इक्वल साइज होती है क्योंकि 2f है ना। अब देखो ये ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f के बीच में आया और इमेज दूर चली गई। ऑब्जेक्ट अगर एफ एंड 2f के बीच में है तो इमेज उससे दूर जाती है,
मतलब ये पांचों पॉइंट देखो, यहाँ पर अगर है 5th नंबर पे तो इमेज 1st नंबर पे, अगर हम 4th नंबर पॉइंट पे आए तो इमेज 2nd नंबर पे मिलती है, अगर हम 3rd पे आए तो 3rd पे ही मिलती है, अगर हम 4th पे आए तो इमेज उधर चले जाती है, और अगर हम 1st पे आए तो 5th पे चले जाते। ठीक है, तो ये 1st 2nd 3rd 4th 5, ये 5 पॉइंट्स याद रखो अच्छे से। ठीक है, तो ये इक्वल होती है, ये थोड़ी मैग्नीफाइड और ये हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है और छोटा सा है, लेकिन देखो इसका मैचिंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने अगर ये डायग्राम थोड़ा कंटिन्यू किया तो इसकी इमेज देखो बड़ी मिल रही है, ये इतनी इमेज मिलेंगे इसकी। ठीक है, देखो ये इमेज है इसकी, जो एरो है ना ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी मिल रही। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स याद रखो। अब देखिए 1/v plus 1/u equal to 1/f, दिस इज द मिरर इक्वेशन। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करने हैं वो याद रखो। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट को लेना है, ये भी एक साइन कन्वेंशन, इसीलिए हमेशा यू नेगेटिव ही होता है। हम्म, ये साइन कन्वेंशन याद रखो। अब फॉर एग्जांपल मिरर है एक, और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इमेज। एक सिंपल, तो उसी तरीके से 1/v 1/u 1/f, लेकिन पूरे साइन कन्वेंशन इसमें पुट करने पड़ते हैं। तो 1/v निकालने हैं, u कितना लेंगे -15, फोकल लेंथ कितना r इतना है, एंड वी नो दैट f इक्वल टू r/2, वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस की माइनस, ये कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस पता है। देखो ये कॉनकेव लेंस के लिए फोकस यहाँ पर आता है, तो ये नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस। ओके, 1/v इक्वल टू, ये -15 उधर जाएगा, 1/15 -1/5, 5 -15 डिवाइडेड बाय 75 -10/75 -1/7.5, कंपेयर करेंगे तो v इक्वल टू -7.5, मतलब इमेज उसी साइड पे आएंगी, सेम साइड पे, तो इमेज इज एट लेफ्ट। अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालने हैं तो याद है ना, मैग्निफिकेशन -v/u, तो -v डिवाइडेड बाय u कितना है, u है 15, माइनस माइनस प्लस होगा 1/2, तो मैग्निफिकेशन हाफ, यानी इमेज आधी हो जाएगी। अब इसी से हम समझो, इफ ऑब्जेक्ट साइज दी है 2 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज साइज। तो फिर से मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो हम लिखेंगे HI/HO, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट हाइट पता है, तो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन भी पता है 1/2। ठीक है, तो ये सॉल्व कर सकता हूँ, सो H2 इक्वल टू कितने आएंगे 1, राइट। तो इस तरह से ही याद रखो। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन का एक नोट याद रखिए। देखो एम इक्वल टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पता है। ठीक है, अगर हमने उसको मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो हमें पता है।
इसको डिफरेंशिएट अगर किया तो कैसे आएगा, 1/v का डेरिवेटिव होता है वो -1/v², ओके, इंटू यहाँ पे dv आ जाएगा। उसी तरह से 1/u का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/u², और यहाँ पे du आ जाएगा, इक्वल टू 1/f कांस्टेंट है, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहती है ना किसी भी मिरर के लिए, तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। तो ये अगर ट्रांसफर कर दिया हमने तो कैसे आएगा, dv/v² माइनस में, इधर du/u² प्लस में, ओके, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं, dv/du इक्वल टू -v²/u², ठीक है। अब देखो ये dv/du इक्वल टू v²/u² आ गया। आ, ये v/u जो होता है, ये होता है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन स्क्वायर, क्योंकि -v/u ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। क्यों, देखो अभी जितना लेंथ इधर बढ़ती है उतनी इमेज की साइज भी बढ़ती है ना, क्योंकि v/u और h/o रिलेटेड है। सी दिस इक्वेशन, वेयर इज इट, ये वाला, ये जो मैग्निफिकेशन है ना, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ओके, या लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इससे हाइट का पता चलता है ना, हाइट बढ़ती है कम होती है तो ट्रांसवर्स कहते हैं इसको, मतलब हाइट, डिस्टेंस बढ़ने से हाइट कितनी बढ़ेंगी, तो इसलिए इसको लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं, ओके। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अब ये dv/du क्या है, देखो dv/du इसका मतलब होता है कि dv का मतलब ये है, देखो अभी समझो डायग्राम है और इसमें ये v है या फिर ये u है, इसका हमने क्या किया, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दिया हमने, तो ये u2 हो गया, u1 u2, और इसका जो गैप है उसे कहते हैं du, समझ गए। तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, वर्टिकल नहीं होता ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है ना, इसका पहला पॉइंट, पहले पॉइंट से u1 निकलता, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट से u2 निकलता, तो ये जो है इसका du मतलब इसकी लेंथ, तो इसकी कौन सी लेंथ है ये लॉन्जिट्यूडिनल है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन या फिर एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखो ये मैग्निफिकेशन जो होता है लॉन्जिट्यूडिनल, ये माइनस ऑफ ट्रांसवर्स के स्क्वायर में होता है, तो याद कैसे रखेंगे इसको, एक्सियल मतलब एक्सिस की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द एक्सिस, तो इसकी लेंथ बढ़ती है टुवर्ड्स द एक्सिस, समझ गए। या फिर लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल आपको पता है पैरेलल टू द एक्सिस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल। अब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ये लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब मैंने बता दिया यहाँ पे, ऐसे बढ़ती है इधर, है ना, ये वाला। अब इसका मतलब क्या है कि हाइट इतनी थी, बाद में वो इतनी हो गई, तो ये इसका मीनिंग ये है, ट्रांसवर्स का मतलब वर्टिकल एक्सिस में हाइट कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ओके। ट्रांसवर्स को लैटरल भी कहते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन स्क्वायर। क्यों लैटरल, क्योंकि लैटरा मतलब साइड, तो साइड इसकी कितनी बढ़ रही है, राइट। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखिए इसमें, ओके। अब इसके पोजीशंस भी हमने ले लिए, सपोज अगर ये तो हमने लैटरल मैग्निफिकेशन का देख लिया, सपोज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूला उसमें याद रखो, तो ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी, क्वेश्चन की चांसेस के ऊपर कम है लेकिन फिर भी याद रखिए, तो ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी आपको पता है ऑब्जेक्ट साइज
सॉरी इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू -v/u। तो h2 इक्वल टू कितने आएंगे, -v/u इंटू h1। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dh2/dt इक्वल टू -v/u dh1/dt। ठीक है, तो इस तरह से आ गए। अब ये dh1/d2 मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि h2 इमेज होती है ना, और ये क्या है dh1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस स्पीड से घूम रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज किस स्पीड से घूमेगा ऐसा हमें लगेगा, इक्वल टू -v/u। और ये v/u क्या होता है, मैग्निफिकेशन। लेकिन ये कौन सा वाला मैग्निफिकेशन है, v डिस्टेंस अगर बढ़ता है इसमें तो उसकी हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, ये लैटरल। ओके, तो v/u का रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएंगे। अब जैसे कि सपोज मैग्निफिकेशन 3 है, इसमें -3। ओके, एक मिरर, व्हीकल का मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन -3 है। ओके, एंड वहां पर जो व्हीकल है, कौन सा व्हीकल है, चेसिंग व्हीकल। जो पीछे से एक व्हीकल आता है, चेसिंग व्हीकल मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड विच ड्राइवर सी इन द मिरर। तो मिरर में हमें अलग अलग स्पीड लगेगी, है ना। एक्चुअल स्पीड ऑब्जेक्ट की अलग होती है, तो मिरर पे शीशे पे लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट में बी क्लोजर देन द एपियर। ठीक है, तो कितने आएंगे फिर, dh2 वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। अब ये मैग्निफिकेशन -3 दिया है यहाँ पर। उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये -6 लगेंगे वेलोसिटी, राइट। तो इस तरह से ये मिरर मैग्निफिकेशन डायरेक्ट दिया है, मतलब -v/u डायरेक्ट दिया है। तो -v/u दोनों का मिलाकर माइनस साइन के साथ इसका आंसर -3, राइट। तो इसकी स्पीड कितने लगेंगे हमें, -6। तो वो व्हीकल क्लोज आ रहा है, तो मिरर में हमें ज्यादा स्पीड उसके अपीयरेंस स्पीड लगेगी। ओके, तो इस तरह से ये स्पीड के क्वेश्चंस करने हैं। डिस्टेंस के क्वेश्चन में बस आपको माइनस प्लस का ख्याल रखना है। अगर यही प्रॉब्लम कॉन्वेक्स लेंस का होता तो कैसे आता, देखो। अ पर्सन सी हिम इन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ही फाइंड हिमसेल्फ एट, अगर देखो 20 है लेकिन वो पर्सन 30 सेंटीमीटर पे है ऐसा उसको लग रहा है, फाइंड हिज एक्चुअल पोजीशन। मतलब ये 30 सेंटीमीटर जो दिख रही है वो उसकी इमेज है ना। कि फाइंड हिमसेल्फ एट 30 सेंटीमीटर, ये इसकी इमेज है, एक्चुअली कहाँ पर है वो फाइंड करना है। तो कैसे, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो f कितना लोगे यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नहीं, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कितने आएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव ही रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, 20, तो फोकल लेंथ 10। उसके बाद इमेज उसको कितना मिलता है, 30। लेकिन आपको पता है इसमें इमेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होता है, तो कितना लोगे यहाँ पे, -30। तो u हमें फाइंड करना है। 1/u इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, तो 30 प्लस 10 40।
40/300, एक जीरो कैंसिल, तो u इक्वल टू कितने आएंगे 7। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर पे वो खड़ा होगा, तो इसीलिए उसकी इमेज उसको 30 सेंटीमीटर पे दिख रही है, राइट। सो ओनली टेक केयर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, बाकी इश्यू नहीं आएगा, प्लस माइनस और इक्वेशन। समटाइम मैग्निफिकेशन का भी काम पड़ सकता है, जैसे ये m इक्वल टू f बाय f माइनस यू। अब जैसे वो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने मैग्निफिकेशन पूछ लिया, अभी जो क्वेश्चन था, तो आप u निकाल के फिर v को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट m इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस यू भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में u नहीं दिया था, v दिया, तो f माइनस यू बाई f भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा फॉर्मूला याद रखेंगे उतने शॉर्टकट्स बनते हैं, लेकिन नहीं रखे तो फिर एक स्टेप बढ़ानी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना है आपको। देखो ये जो हमने अभी लिया है कि वेलोसिटी dh2 v माइनस यू, ये dh बाय, ये h की वेलोसिटी है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, h की वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि h बढ़ रही है ना उसकी, तो ऑब्जेक्ट की मोशन इधर है। तो ये इस कंडीशन के लिए, अगर इसमें कंडीशन अलग होगी दूसरे कंडीशन के लिए ये चेंज हो जाता है। ओके, सो याद रखो इसमें इफ मोशन इज dh1 मीन्स वर्टिकल, देन v बाई u, और अगर मोशन वर्टिकल नहीं है, मोशन हॉरिजेंटल है, तो वहां पे v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आता है। तो इसके इसके लिए मैं नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ मोशन इज along एक्सिस, एक्सिस के along अगर मोशन है, तो याद रखो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज, या फिर जो फाइनल इमेज बन रही है उसकी जो वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जैसे ये आया था देखो, ठीक है, तो यही ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की नोट, उसमें पहली नोट मैग्निफिकेशन की क्या है, जनरल नोट जो फर्स्ट पेज पे है, देखो ये वाली नोट। तो उसमें हमने क्या किया, अगर दोनों मैग्निफिकेशन एक साथ दिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, dv बाई डी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है dh के लिए, और इफ मोशन इज अलोंग एक्सिस देन यू हैव टू यूज द सेम फार्मूला, यही फार्मूला जो अभी मैं राइट कर रहा हूँ ना, यही फार्मूला यहाँ पर। मैग्निफिकेशन तो आपको पता है ना, सो दैट इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, और बाकी क्वेश्चंस अगर है मिरर का, सिर्फ मिरर के लिए, तो उसमें दो पॉइंट्स आप याद, दो जगह मिस्टेक हो सकता है कि फोकल लेंथ प्लस लेना है कि माइनस। तो कॉन्वेक्स है तो प्लस लेना है, और कॉनकेव अगर है तो माइनस लेना है। जैसे यहाँ पे ये कॉनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ हमने निगेटिव ली थी यहाँ पर, और बाकी उसमें इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी और एक नोट याद रखो, नंबर ऑफ इमेजेस, मिरर्स, दो मिरर्स है, ये दो मिरर्स है, मिरर 1, मिरर 2। ठीक है, और समझो पर्सन यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट या पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो उससे क्या मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, उसका लाइट यहाँ पर जाता है तो ये लाइट यहाँ पर जाता है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस तरह से इसके मल्टीपल इमेज इसके ऊपर बनते हैं। तो ये इमेजेस कितने बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए आप। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, ये कब है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर and n is
ऑड नंबर। अब इसका मतलब n अगर ऑड नंबर आता है, ये n जो आंसर आ रहा है इसका, वो अगर ऑड नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट क्या करना है, 360/थीटा लेना है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने के बाद ऑड नंबर आता है, ठीक है। अब जैसे कि 12 अगर ले लेंगे हम, 30 आ रहा है, तो ये इवन नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई नंबर लेंगे यहाँ पर जिससे कि इसका डिवीजन एक ऑड नंबर आ जाए, जैसे कि 2 से डिवाइड करके देखो इसको, 5 आता है लास्ट में, तो वो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से समझो, हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 0 आ गया। फिर उसके बाद 3 से करो, तो ऐसा करके एक कंडीशन में, किसी एक कंडीशन में ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर अगर आएगा तो आप डायरेक्ट 360/थीटा ही लेना है। लेकिन अगर इवन नंबर आता है, इफ इवन नंबर, जैसे कि ये, इसका आंसर इवन नंबर आ रहा है अभी, तो ये मत ले लो, तो फिर ये ले लेना है 360/थीटा -1, यानी 30 -1, 29 इमेजेस बनेगी। ओके, तो सिर्फ एक ही कंडीशन उसका एक्सेप्शन है, ये वाली, जब आंसर ऑड नंबर आता है और ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, मतलब बीच में नहीं खड़ा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब पता है ना, ये वाला, ये ऐसे बीच में नहीं खड़ा है, बाइसेक्टर पे नहीं खड़ा है। तो ये अगर दो मिरर्स है M1 M2, तो इसके बाइसेक्टर पे ये होना चाहिए। अगर ये बाइसेक्टर पे है तो देखो, बाइसेक्टर पे नहीं है मतलब कहीं दूर पे, ये कंडीशन में है, बाइसेक्टर पे नहीं है, अभी क्या करेंगे फिर, n = 360/थीटा। लेकिन सिर्फ बाइसेक्टर पे नहीं बोल के नहीं लिया, और एक कंडीशन है, ऑड नंबर। समझ गए क्या? देखो, अगर यहाँ पर है, बाइसेक्टर पे नहीं है, तो 360/थीटा एंड दिस इज ऑड नंबर। बाकी किसी भी कंडीशन के लिए, ऑल कंडीशन के लिए, ऑल अदर कंडीशन के लिए यही लेना है। तो आप बस एक ही याद रखो कि 360/थीटा एक ही कंडीशन में आता है, जब वो ऑड नंबर होता है और ऑड जगह पे खड़ा है। क्या कंडीशन है? जब 360/थीटा ऑड नंबर आता है और वो पर्सन भी ऑड जगह पर खड़ा है, मतलब सेंटर पे नहीं खड़ा है, तभी ये आता है। बाकी कंडीशन में 360/थीटा -1 ही आता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड। ओके, तो बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, हाँ। एक 4-5 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा पूरा, हाँ। और एक आधे दिन संडे को वगैरह एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो कल सेम टाइम पे 7:15।